अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं थाईलैंड टूर के बारे में आपके साथ डिटेल में इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। वीज़ा से लेकर फ्लाइट्स बुकिंग, होटल बुकिंग, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। इसके अलावा इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि अगर आप 5 डेज़ या 10 डेज़ या 15 डेज़ का ट्रिप करना चाहते हैं थाईलैंड में, तो कैसे आप विद मिनिमम बजट आप वो ट्रिप प्लान कर सकते हैं और आपका टोटल एक्सपेंस कितना उसमें हो सकता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक लाज़मी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गज़नफ़र नसीर और आज की वीडियो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक मिनिमम बजट में रहकर थाईलैंड का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, फ्रॉम वीज़ाज़ टू फ्लाइट्स टू होटल बुकिंग्स, ईच एंड एवरी डिटेल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक लास्ट में देखिएगा। अब अगर हम देखें कि कौन-कौन सी प्लेसेस आप विज़िट कर सकते हैं थाईलैंड के अंदर, कौन-कौन से एरियाज़ आप विज़िट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि आपका टोटल ट्रैवल प्लान कितना है। हम थाईलैंड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ, सेंटर एंड देन साउथ। नॉर्थ बेसिकली एक माउंटेनियस एरिया है, चिंग माई, चिंग राई का रीजन जो है। तो अगर आप माउंटेन्स पसंद करते हैं, नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर, वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ टेम्पल्स वगैरह भी काफ़ी फेमस हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आप नॉर्थ को भी अपने ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। अगर आप टेम्पल्स और थोड़ा सा सिटी वाइब लेना चाह रहे हैं तो आप सेंटर में जो कि बैंकॉक, पटाया, इन 2 एरिया में ट्रैवल कर सकते हैं। पटाया में आपको ऑब्वियसली बीचेस भी मिल जाएँगे, कुछ आइलैंड्स भी पटाया के साथ हैं, जैसे कोलान हो गया या कुसमेद हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर पटाया से है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपका वो मिक्स हो जाता है, आपका बीचेस भी हो जाते हैं कुछ कवर, टेम्पल्स भी हो जाते हैं और सिटी की ट्रैवलिंग भी हो जाती है आपकी यहाँ पे। अगर आप साउथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीच वाइब लेना चाह रहे हैं, तो आप साउथ की तरफ जा सकते हैं, जिसमें फुकेट आ जाता है, जिसमें कोह सामुई, कराबी, ये वाले मेन एरियाज़ आ जाते हैं जो बहुत ही फेमस है। तो अगर आपका 5 डेज़ का ट्रिप है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप नॉर्थ और सेंटर दोनों को कवर कर लें। साउथ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। आपको सिर्फ एटलीस्ट 7 डेज़ आपको तो सिर्फ साउथ में चाहिए होंगे, अगर आप साउथ प्रॉपर्ली ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो। तो अगर आपका ट्रिप 10 डेज़ का है तो आप बेटर है कि आप बैंकॉक में आएँ, 1-2 दिन बैंकॉक और पटाया को दें, एंड देन आप साउथ की तरफ चले जाएँ। या अगर आप नॉर्थ में इंटरेस्टेड हैं तो आप 2-3 दिन बैंकॉक और पटाया को दें, एंड देन आप चिंग माई की तरफ चले जाएँ। तो डिपेंड करेगा आपकी इंटरेस्ट के ऊपर, आपका कितना ट्रैवल प्लान है उसके ऊपर। अगर आपको बीचेज़ पसंद है तो साउथ की तरफ जाएँ, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अगर आप माउंटेनियस एरियाज़, आपको बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़, या उसके लिए आप नॉर्थ की तरफ जाएँ। अगर हम बेस्ट टाइम टू ट्रैवल की बात करें थाईलैंड के अंदर, तो बेस्ट टाइम जो बनेगा वो ऑलमोस्ट नवंबर से लेकर अप्रैल तक का टाइम होगा। यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा होता है, कुछ अच्छे फेस्टिवल्स भी आते हैं, ऑब्वियसली न्यू ईयर भी इसी बीच में आ जाएगा। देन अप्रैल के अंदर संक्रांत का फेस्टिवल होता है जो बहुत ही मशहूर है, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो चूँकि हाई टूरिज़्म का भी टाइम होता है तो थोड़ी-सी चीज़ें भी एक्सपेंसिव होती हैं, बट स्टिल मैनेजेबल होते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप एवरेज टाइम की बात करें तो मई जून का टाइम थोड़ा सा एवरेज टाइम होता है। यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, प्राइसेस भी थोड़ी सी मैनेजेबल होती हैं, लेकिन ये है कि गर्मी की वजह से थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा टूरिज्म नहीं आता। कुछ टाइम ड्यूरेशन है जिसको अवॉइड करना चाहिए, जुलाई से सितंबर का टाइम, वहाँ पे थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, फ्लडिंग के चांसेस होते हैं। इवन इस साल भी थाईलैंड के अंदर, बैंकॉक में, पटाया में, फुकेट में कुछ एरियाज़ के अंदर फ्लड्स वगैरह का इशू रहा है। उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपने आइलैंड्स पे जाना है तो टाइड्स भी हाई होते हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप बोट लेकर नहीं जा सकते होते, तो आपके ट्रैवलिंग के अंदर डिसरप्शंस हो सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि जुलाई से लेकर सितंबर का टाइम थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। ऑल्दो इस टाइम के दौरान प्राइसेज़ बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। तो उस लिहाज से तो मैनेजेबल है, बट चूँकि आपकी ट्रैवल डिसरप्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज़ ऑफ द फ्लडिंग, तो इसलिए इस टाइम को थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। अगर हम वीज़ाज़ की बात करें, तो थाईलैंड का वीज़ा कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, या आप इन 18 कंट्री के सिटीज़न्स हैं, तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी थाईलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करें और वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुवर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक में, या फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर अगर आप लैंड करते हैं, तो वहाँ से आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? एक तो आपके पास कन्फर्म्ड होटल बुकिंग्स होनी चाहिए। आप अगोदा से या बुकिंग डॉट कॉम से होटल बुकिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 10,000 थाई बात, या 10,000 थाई बात के इक्विवेलेंट
कैश होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कंफर्म्ड रिटर्न टिकट होने चाहिए एंड देन 2000 थाई बात आपकी वीज़ा फीस होगी। कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने एक प्रीमियम काउंटर भी ओपन किया हुआ है जहाँ पर आपको बड़ा क्विकली वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, जिसके लिए उन्होंने 200 थाई बात एक्स्ट्रा फीस भी रखी हुई है। इसके अलावा एक फॉर्म है जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो फॉर्म भी आपको फिल करके देना होता है। वीज़ा ऑन अराइवल की जो 2000 थाई बात फीस है, या अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो 200 थाई बात जो उसकी फीस है, ये फीस आपको कैश में पे करनी है और थाई बात में ही पे करनी है। इसमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ होगा, कोई डेबिट कार्ड यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप ये जो 2000 थाई बात है, ये आप इंडिया से ही थाई बात में कन्वर्ट कर कर ले आए यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो शो कैश है 10,000 थाई बात का, वो चाहे आपके पास यूएस डॉलर हो लेकिन इक्विवेलेंट टू 10,000 थाई बात हो, वो डजंट मैटर। बट ये जो 2000 थाई बात है, ये आपके पास होना चाहिए थाई बात के अंदर ही। कार्ड नहीं चलेगा, यूएस डॉलर्स नहीं चलेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर है कि आप एटलीस्ट 2000 थाई बात इंडिया से लेकर आएँ। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन है तो आप डायरेक्टली बस फ्लाइट लें और आप थाईलैंड के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड ने एक ई वीज़ा सर्विस रिसेंटली अनाउंस की है। इस ई वीज़ा के अंदर आपकी नेशनैलिटी इतनी मैटर नहीं करती, बट जिन कंट्रीज़ को उन्होंने अलाउ किया है, अगर आप वहाँ के रेज़िडेंट हैं, तो वहाँ से आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं या इंडियन सिटीज़न हैं और आप चाइना में रहते हैं, तो आप चाइना से ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और देन आप जस्ट वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 24 आवर्स, 36 आवर्स के अंदर। देन जस्ट आप वो ई वीज़ा प्रिंट करें और आप थाईलैंड के अंदर लैंड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी सर्विस है। अगर आप इन कंट्रीज़ में रेज़िडेंट हैं, मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री में आप रेज़िडेंट हैं, क्या वो अलाउ है ई वीज़ा के लिए या नहीं। वहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें, तो इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो बैंकॉक के लिए आपको रिटर्न फ्लाइट जो है वो अराउंड 20,000 23,000 रुपीज़ आपको ईज़िली मिल जाएगी। आजकल फ्लाइट्स थोड़ी-सी एक्सपेंसिव हुई हुई हैं, बट आपको इस रेंज के अंदर फ्लाइट्स मिल जाएँगी। अगर आपका प्लान फ्लेक्सिबल है, आप किसी फिक्स टाइमिंग के अंदर ट्रैवल नहीं करना चाह रहे और आप ढूँढना चाह रहे हैं कि आपको कोई अच्छी चीप फ्लाइट मिल जाए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, चीप फ्लाइट्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और यहाँ पर लिंक भी पॉप अप हो रहा होगा। आप वो वीडियो भी लाज़मी देखिएगा, जिसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जिनको यूज़ करके आप चीप फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपका प्लान जो है वो फ्लेक्सिबल है तो। और अगर आपको फ्लाइट की प्राइस स्टिल सेम मिल रही है, बट आप एक उसके अंदर एक एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं। सेम प्राइस के अंदर आप एक कंट्री के बजाय 2 कंट्रीज़ विज़िट कर सकते हैं। तो वो आप डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा। होटल्स की बात करें तो थाईलैंड के अंदर होटल्स के अंदर बहुत वैरायटी, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। बहुत ही चीप प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव में भी आपको प्राइस में भी आपको मिल जाते हैं और ऑलमोस्ट सेम लोकेशंस के ऊपर आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप हॉस्टल भी लेना चाहते हैं, तो आप हॉस्टल का बेड ले सकते हैं, जो आपको 200-300 थाई बात के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप हॉस्टल का रूम लेना चाहें, तो वो आपको 500-600 बात में मिल जाएगा, जिसमें 3-4 बेड्स होंगे। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 1000, 1200, 1500 बात की रेंज के अंदर बहुत ही रीज़नेबल 2 स्टार, 3 स्टार होटल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप 5 स्टार होटल बुक करना चाह रहे हैं, तो आपको 3000 थाई बात की रेंज के अंदर आपको एक 5 स्टार होटल भी मिल जाएगा, जो कि इतना एक्सपेंसिव नहीं है कंपैरेटिवली। तो आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। 200 थाई बात से स्टार्ट होकर आपको रीज़नेबल रूम चाहिए तो 1000 थाई बात, अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो आपको 3000 के रेंज में 5 स्टार होटल भी मिल जाता है। और ये सारे ऑलमोस्ट एक ही टाइप की लोकेशन के अंदर होते हैं, तो अब ये नहीं है कि आप अगर 5 स्टार ले रहे हैं तो वो बिल्कुल बीच के ऊपर है, और अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं 200 थाई बात में, तो वो बहुत पीछे होगा, नहीं। ऑलमोस्ट 500 मीटर्स, 300 मीटर्स की रेंज में आपको मिल जाते हैं। आप अगोदा .com को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। आप booking.com को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो इन 2 को यूज़ करके आप बहुत ही बजट में रहकर, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर, अच्छी लोकेशंस के अंदर आप होटल्स को बुक कर सकते हैं। फूड की बात करें तो थाईलैंड के अंदर जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर आपको तकरीबन हर टाइप का फूड मिल जाता है। आपको पाकिस्तानी फूड चाहिए, आपको इंडियन फूड चाहिए, आपको अरेबिक फूड चाहिए, आपको वेस्टर्न फूड चाहिए, आपको हर चीज़, आपको मेन जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर ये मिल जाती है। बट ऑब्वियसली जो स्पेशलिटी फूड होता है, जैसे हलाल फूड हो गया या इंडियन फूड हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट लोकल से, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 पर्सन्स के लिए देखें तो अराउंड 500-600 थाई बात पर फॉर 2 पर्सन्स इंडियन फूड पे लग जाएगा, इंडियन या पाकिस्तानी फूड के ऊपर। अगर आप लोकल फूड लेते हैं तो वो आपको 60, 70, 80 थाई बात के अराउंड पर पर्सन आपको मिल जाता है। और ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि लोकल फूड में भी वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल होती है और इवन कुछ लोकल हलाल फूड भी अवेलेबल होता है। अगर आप फुकेट की तरफ हैं, अगर आप पटाया की तरफ हैं, तो वहाँ पर आपको लोकल
थाई हलाल फूड भी मिल जाता है। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लोकल शॉप्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगा, और अराउंड 60-70 थाई बात के अराउंड आपको पर पर्सन फूड मिल जाता है वहाँ से। तो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। अगर आपकी प्रेफरेंस सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन फूड है तो जहन में रखिएगा कि 5 मिनट 6 मिनट थाई बात फॉर 2 पर्सन्स आपका खाने पे पर टाइम लग सकता है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब आप थाईलैंड आ जाते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? इंटरनेट कनेक्शन, ताकि आप दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकें। तो उसके लिए थाईलैंड के अंदर 2 मेन कंपनीज है, एक का नाम है ट्रू और दूसरी का नाम है AIS। दोनों की सर्विस बहुत अच्छी है, दोनों के पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा पैकेज आजकल आपको मिल रहा है वो ट्रू टेलीकॉम की तरफ से मिल रहा है। उनका जो पैकेज स्टार्ट होता है वो 399 थाई बात से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड 5G इंटरनेट मिल जाता है। अगर आपका मोबाइल फोन 5G सपोर्टेड है तो आपको 5G इंटरनेट अनलिमिटेड मिलेगा, प्लस आपको कुछ कॉलिंग मिनट्स भी उसमें मिल जाते हैं। सिमिलरली AIS का जो पैकेज है वो 299 से स्टार्ट होता है, बट वहाँ पर डाटा की लिमिटेशन होती है आपके पास। तो अब इन दोनों में से कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। ऑल ओवर थाईलैंड बहुत अच्छे स्पीड के साथ आपको इंटरनेट मिल जाएगा। आप एयरपोर्ट के अंदर से भी ले सकते हैं, मैं लोकेशंस डाल दूंगा जहाँ जहाँ पे इनके काउंटर्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको ट्रू की सिम चाहिए तो आपको किसी भी 7-Eleven पे आप जाएँ तो वहाँ से आपको ट्रू की सिम मिल जाएगी, और अगर आपको AIS की सिम चाहिए तो आप किसी भी फैमिली मार्ट के अंदर जाएँ तो वहाँ से आपको AIS की सिम भी मिल जाएगी। ये दोनों ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। अब आप थाईलैंड आ चुके हैं, आपने सिम भी ले लिया, आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो चुके हैं, अब आपने सिटी के अंदर आना है। अब अगर आप बैंकॉक के अंदर हैं, आप सुवर्णभूमि एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किए हैं, तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से अगर आप बेसमेंट में जाएँ, आप थोड़ी-सी डायरेक्शंस देखते जाएँ, तो आपको सबवे का या एयरपोर्ट लिंक का डायरेक्शंस मिल जाएँगी। तो वो बेसमेंट के अंदर एयरपोर्ट लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट 40 बात, 50 बात के अराउंड की टिकट प्राइस है, वहाँ से आप लेकर टिकट आप डायरेक्ट सिटी सेंटर के अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट से ही टैक्सीज़ भी जाती हैं, आप टैक्सी ले सकते हैं, जो मीटर पे चलती हैं, तो आपने ये लाज़मी ज़हन में रखना है कि आपने टैक्सी मीटर पे लेनी है। समटाइम क्या होता है कि टूरिस्ट को वो ओवरचार्ज करने के लिए डायरेक्ट प्राइस सेटल करने की कोशिश करते हैं ड्राइवर्स, बट आपने वो अवॉइड करना है, आपने कहना है कि आपने मीटर पे ही जाना है। तो मीटर पे जाएँगे आपको अराउंड 300, 350, 400 बात के अराउंड आपकी प्राइस बनेगी, जो आपको सिटी सेंटर में ले आएँगी टैक्सीज़। अब बैंकॉक के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। ऑब्वियसली एक तो टैक्सीज अवेलेबल हैं जो मीटर पे चलेंगी, तो आपने लाजमी ये कोशिश करनी कि मीटर पे उसको चलाएं। उसके अलावा आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप टैक्सी भी ले सकते हैं, मोटर बाइक टैक्सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा टुक टुक है, ऑब्वियसली बहुत फेमस, आप टुक टुक यूज़ करें, उसके थ्रू भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकॉक सिटी के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एक तो BTS जिसको कहते हैं, जो कि बेसिकली फ्लाईओवर के ऊपर ट्रेन है, उसको BTS कहते हैं, उसको यूज़ करके आप बैंकॉक सिटी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा एक अंडरग्राउंड ट्रेन है जिसको MRT कहते हैं। इन दो को यूज़ करके आप बैंकॉक के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर आपने इंटरसिटी ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंकॉक से पटाया जाना है, तो आप BTS पे बैठेंगे और एकामाई स्टेशन पे उतरेंगे, और एकामाई स्टेशन के बिल्कुल साथ एक बस स्टेशन है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी 30 मिनट्स 1 आवर यहाँ से बसेस जा रही होती हैं पटाया के अंदर। तो अराउंड 120 बात, 108 बात के अराउंड उसकी प्राइसेस है। तो वो आप वहाँ से बस लें और आपको डायरेक्ट वो पटाया ड्रॉप कर देंगी। अगर आप सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से भी एक बस है जो जाती है डायरेक्ट पटाया, वो भी ऑलमोस्ट 1 आवर के डिफरेंस के साथ वहाँ से चल रही होती है, तो वहाँ से भी 120 बात देकर पटाया जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुकेट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अगर आप बैंकॉक आए हैं या पटाया में हैं और यहाँ से आप फुकेट ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बसेस भी जाती हैं, कुछ फेरीज हैं पटाया से, वो भी जाती हैं। उसके अलावा आप एयरलाइंस भी ले सकते हैं, यहाँ से बजट एयरलाइंस जाती हैं, एयर एशिया है, थाई स्माइल है, बैंकॉक एयरवेज है। ये बहुत ही बजट एयरलाइंस होती हैं, यहाँ पे बहुत ही आपको सस्ते में फ़्लाइट भी मिल जाती है, तो आप वो फ़्लाइट लेकर भी फुकेट, कोह सामुई या उस साइड पे जा सकते हैं। अब जब आप थाईलैंड के अंदर हैं तो इसके लिए कुछ क्विक टिप्स, इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और यहाँ पे पॉपअप भी हो रहा होगा, वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं थाईलैंड के अंदर जब आप ट्रैवल करते हैं। तो जस्ट क्विकली, अगर आप को कोई भी चीज़ क्विकली चाहिए, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई मोबाइल चार्जर, कोई आपके फ्लिप फ्लॉप नहीं है, आपके पास स्नीकर नहीं है, आपको कोई मेडिसिन चाहिए क्विकली, तो उसके लिए थाईलैंड के अंदर मोस्ट फेमस है 7-Eleven। आपको हर कॉर्नर पे 7-Eleven मिल जाएगा, और यहाँ से आपको क्विकली कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कहीं खाने का नहीं मिल रहा, आपके कुछ स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको हलाल फूड चाहिए या आपको वेजिटेरियन फूड चाहिए, आपको कहीं से नहीं मिल रहा, 7-Eleven जाएँ, वहाँ फ्रोज़न फूड के सेक्शन में आपको हलाल बर्गर मिल जाएंगे,
आपको वीगन ऑप्शंस भी मिल जाएंगी, और आप 7-Eleven के स्टाफ को कह के उसको वार्म भी कर सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर, वो आपको करके दे सकते हैं। तो क्विकली अगर आपको कुछ चीज़ें छोटी मोटी चाहिए तो 7-Eleven इज़ योर बेस्ट ऑप्शन। आप 7-Eleven जाएँ, वहाँ आपको कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ से। इसके अलावा अगर आप अपना एटीएम कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड थाईलैंड के अंदर यूज़ करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर लोकल एटीएम को यूज़ करने के 220 थाई बात आपको पे करने पड़ेंगे पर ट्रांजैक्शन। डज़ नॉट मैटर कि आपने कितना अमाउंट विथड्रॉ किया है। तो ये चीज़ लाज़मी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 220 थाई बात एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पे 5%, 4%, 3% तक एक्स्ट्रा सरचार्ज भी आपको पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर होम कंट्री बैंक्स। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कार्ड्स यूज़ करने हैं तो 220 थाई बात आपको एक्स्ट्रा विथड्रॉल फीस पड़ेगी पर ट्रांजैक्शन, प्लस आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज भी पे करना पड़ सकता है, जो कि डिपेंड करेगा आपके होम कंट्री बैंक के ऊपर। जब आप थाईलैंड आते हैं तो आप जो भी अपने साथ कैश लेकर आते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप यूएस डॉलर में कैश लेकर आएँ और यहाँ पर थाईलैंड में आकर यहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज कराएँ। यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी एक्सचेंज रेट देती है सर्विस, वो सुपर रिच के नाम से ग्रीन कलर का उनका बोर्ड है। इनके एयरपोर्ट्स के ऊपर भी इनके काउंटर्स अवेलेबल हैं, और उसके अलावा सिटीज़ के अंदर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी इनके काउंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप एक्सचेंज करवा सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट देंगे। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। 7 डेज़ का अगर आप टूर करते हैं तो आप एक्सपेक्टेडली कितना एक्सपेंस आपका आ सकता है पर पर्सन। तो अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और 7 डेज़ का टूर थाईलैंड का करना चाह रहे हैं, तो अप्रॉक्सिमेटली आप 55,000 टू 60,000 इंडियन रुपीज़ का एक्सपेंस रखें ज़हन में। इसमें इंक्लूड एवरीथिंग, इंक्लूड योर वीज़ा, इंक्लूड योर फ्लाइट्स, इंक्लूड योर होटल्स, इंक्लूड योर लोकल ट्रैवलिंग, इंक्लूड योर फूड, इंक्लूड योर होटल, एवरीथिंग। अराउंड 60,000 इंडियन रुपीज़ का एक्सपेंस आपका हो सकता है फॉर अ 7 डेज़ ट्रिप इन थाईलैंड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।